हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सभी? होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे फ्रेंड। मैं भी अच्छी हूँ। और आज दिन है बुधवार और खरना पूजा है आज। जैसा कि पिछले ब्लॉग में आप लोग देखे हैं कि मैं मायके अररिया से आई, तो मैं मायके चली गई थी और फिर मायके से और यहाँ आ गई थी। मतलब रात भर सिर्फ वहाँ पे रुकी थी मायके में, फिर मैं ससुराल चली आई थी। तो आज है खरना का पूजा, तो उसके लिए प्रसाद रेडी करना। और ये मेरी एक ननद है हनी दीदी, तो वही ये सारी चीज़ें भिजवाई थी। जैसे ये साड़ी हो गया, तो साड़ी भी बहुत सुंदर था। और मुझे ना लाइट वेट की साड़ी ज़्यादा पसंद है, तो साड़ी भी बहुत अच्छा था। दोनों बच्चों का कपड़ा भी बहुत सुंदर था। दोनों बच्चों का तो मैंने कपड़ा पहना भी दिया था, आज ही पहना भी दी थी मैं कपड़े। मैं ना बच्चों का कपड़ा ना रखती नहीं हूँ, मुझे जब लगता है ना कि ओकेशन सही है तो पहना देती हूँ। मैं यहाँ भी ससुराल भी आई हूँ ना, तो जितने भी नए कपड़े हैं ना वही सारे कपड़े उनके रखती है। कपड़े रख के मैं क्या करूँगी बच्चों के, है ना। और कोई अगर आपको प्यार से कोई चीज़ें दे रहा है तो आप बच्चों को पहना दो, खुद भी पहन लो, तो बहुत अच्छा लगता है ना। आप अपनी चीज़ें तो हमेशा ही पहनते हो, लेकिन अगर कोई दूसरा बहुत प्यार से दे रहा है, हाँ ऐसा लग रहा है कि नहीं ये इंसान फॉर्मेलिटी के लिए ये सारी चीज़ें कर रहा है, तो फिर मैं तो उस चीज़ को टच भी नहीं करती हूँ। लेकिन हाँ, मुझे जब ये लगता है कि कोई इंसान मतलब अपने दिल से कोई चीज़ दे रहा है, तो मैं बच्चों को भी पहनाती हूँ और मैं खुद भी पहनती हूँ। तो इसीलिए मैं ना साड़ी रखती हूँ। साड़ी तो मैं अभी नहीं पहन पाऊँगी क्योंकि मेरे पास ब्लाउज स्टिच वैसा नहीं है। और बाकी मैं वहाँ से साड़ी स्टिच करवा करवा के ब्लाउज़ लाई हूँ, क्योंकि ब्लाउज़ से मैचिंग साड़ी रहता है ना, तो देखने में भी ना अच्छा लगता है। लेकिन ब्लाउज़ से मैचिंग साड़ी नहीं रहता है ना, तो देखने में भी अच्छा नहीं लगता है। तो इसीलिए कुछ होगा तो फिर मैं वो साड़ी का ब्लाउज़ सिलवा लूँगी तो पहन लूँगी साहब। लेकिन बच्चों को ना मैंने आज ही दोनों बच्चों को आज ही कपड़े जो है ना वो मैं पहना देती हूँ। सो यहाँ पर मैं ना सान्या ना बोल रही थी ऐसे कि मामी आपका पेट ना पहले से कम हो गया है। सो हम बोले हाँ अभी देखिए अभी कब तक कम होता है, क्योंकि क्या होता है ना आपकी डिलीवरी के बाद ना आपके बॉडी में काफ़ी सारे डिफरेंट आ जाते हैं, बहुत सारे। तो डिलीवरी के बाद ना बॉडी एक सा होता नहीं है। उसके बाद होता है कि जब आप अपनी केयर नहीं कर पा रहे हो, तो फिलहाल तो अभी मेरे लाइफ में वही चल रहा है कि मैं अपना खुद का केयर नहीं कर पा रही हूँ। बिकॉज़ मुझे पहले अपने दोनों बच्चों पे ध्यान देना है, उसके बाद ही खुद पे ध्यान देना है ना। तो वही सारी चीज़ें हैं। तो बस अभी मैं तैयार हो जा रही हूँ और जाऊँगी अभी खरना का पूजा का प्रसाद बनाने। अभी मैं नहाई हूँ, नहा के मैंने ये वाला साड़ी पहना है। और बिल्कुल खरना का पूजा का प्रसाद जो होता है ना छठ पूजा का, तो वो बिल्कुल साफ़ सुथरे कपड़े पहनो और सारी चीज़ें वो सारी चीज़ें करके करो। और ज़्यादा मैं ऐसा कोई ख़ास मेकअप नहीं कर रही हूँ, बस थोड़ा हल्का फुल्का सा ना टचअप कर ले रही हूँ कि अच्छा लगे फेस से। क्योंकि मैं जब मायके से आई ना 1-2 घंटा मैं जो सोई हूँ ना, मेरा मन ही नहीं कर रहा था उठने का। लेकिन अभी पूजा का प्रसाद बनाना था और इसमें क्या होता है ना, शाम होते होते ना न्योज करा जाता है। फिर मैं यहाँ पे आ गई थी, आटा देख रही थी कितना आटा रखना है। तो बस यहाँ पे रोटी और खीर जो है सबसे पहले बन जाएगा। तो मिट्टी के चूल्हा पे भी बनता है, लेकिन हमारा जो ये गैस चूल्हा है ना, इस पे सिर्फ पूजा का ही प्रसाद बनता है। इस पे घर का कोई खाना पीना या कुछ भी ऐसा चीज़ें जो है ना वो नहीं बनता है। इस पे सिर्फ पूजा का ही प्रसाद बनता है। और जैसे कोई भी पूजा होता है ना, जैसे कुल देवता का पूजा हो गया या फिर घर का कोई पूजा हो गया या छठ पूजा का हो गया, तो सिर्फ इस पे पूजा पाठ का ही चीज़ें बनता है, घर का कोई खाना इस पे नहीं बनता है। तो बस यहाँ पे ना आटा जो है वो मैं डाल दी थी। सानिया आटा गूँथ रही थी और सानिया भी नहा ली थी। और मैं यहाँ पे खीर बनाने की तैयारी जो है ना वो करूँगी। और बहुत ही अच्छा लग रहा था कि हाँ चलो ठीक है, छठ पूजा में मैं तो नीचे नहीं रखो ना, आने वाली छोटका थी। को इन्हें नीचे लेकिन रखो, वही गिर है उठ कि जब जाएगा। आपके मन में श्रद्धा होता है ना, तो सारी चीज़ें छठ माता भी देखी कि मेरे मन में कितना श्रद्धा है उनके लिए। तो कोशिश बिल्कुल हुआ था कि मैं आऊँ। बहुत अच्छा भी लग रहा था ये सारी चीज़ें करने में। और मैं बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड फ़ील कर रही थी कि ये मौका मुझे मिला कि मैं छठ माता का प्रसाद जो है वो रेडी कर रही हूँ। तो बस यहाँ पे मैं आ गई यहाँ तो थी पहले खीर खोल। बनाने के लिए। यहाँ और तो सबसे खोलो। पहले चूल्हा का पे पूजा कर ली थी, उसके बाद ही खीर बनाई थी। और ये खीर जो होता है ना, ये ना मिठा डाल के बनता है, जो गुड़ आता है ना वो डाल के बनता है। और इस खीर में पानी बिल्कुल भी नहीं पड़ता है, सिर्फ दूध में ही ये खीर बनता है। और उसके बाद में जैसे दूध को हम छानते भी नहीं, बस ऐसे ही दूध रख देते हैं। और इसमें चीनी नहीं डालना है, जैसे चीनी का ना अलग से हो जाएगा। खीर बनता है सभी लोगों के लिए। लेकिन यहाँ पे न्योज कराने के लिए ना, मतलब छठ माता के लिए जो खरना का प्रसाद बनता है उसमें मीठा वाला ही खीर बनता है, मीन्स गुड़ वाला खीर बनता है। बहुत लोग को मीठा जो है वो समझ में नहीं आएगा। सो
और चीनी वाला जो खीर होता है वो बाकी ऐसे घर में खाने पीने के लिए ही बनता है सारी चीज़ें ऐसे करके। तो अभी बस मैं वही खीर जो है वो बना रही हूँ, और खीर बनाने के बाद फटाफट से हम लोग रोटी भी बना लेंगे, क्योंकि शाम होते होते ना और न्यूज़ जो है ना वो कराहने लगता है शाम होते होते। यहाँ पर मैं एक चीज़ आप लोग के साथ बोलना चाहूँगी। कल जो मेरा ब्लॉग गया था ना, काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया था और मैं कम्युनिटी पोस्ट भी नहीं कर पाई थी कि हाँ मैंने ब्लॉग अपलोड किया है। तो अगर आप लोग मेरे पिछले ब्लॉग नहीं देखे हैं तो जाके देख लीजिए ब्लॉग्स। और मैं ना कोई भी ब्लॉग डालती हूँ ना तो मैं अपने इंस्टाग्राम आईडी पे भी उसकी लिंक जो है वो शेयर कर देती हूँ। यहाँ पर मम्मी भी नहा के आ गई थी। मम्मी घर शाम का दिया बत्ती जो होता है वो सारी चीज़ें कर रही थी, और यहाँ पे मैं और सान्या मिलकर रोटी बना रहे थे, क्योंकि थोड़ा ज़्यादा रोटी बनाना था। तो बस दोनों मिल के बना रहे थे और जल्दी जल्दी से काम हो जाएगा। फिर खाने पीने का जो भी है वो सारा चीज़ करके फिर हम लोग को रात में ना ठेकुआ भी बनाना होता है। हमारे यहाँ तो खजड़ी बोलते हैं, बहुत लोग उसको ठेकुआ भी बोलते हैं। तो वो सारी चीज़ें में बनाना होता है। तो अभी यहाँ पे शाम हो गया था। मम्मी ये देखिए इस तरीके से खरना का जो पूजा होता है ना, इस तरीके से होता है गाइस। ये जितना भी जैसे मेरे हस्बैंड हो गया है, मेरा दोनों बाबू हो गया, मेरे ससुर जी हो गए, मेरे भगना हो गया, तो इन सब के मिला के दो दो करके अर्घ हो जाता है। तो वैसे रोटी में थोड़ा थोड़ा खीर और केला इस तरीके से होता है। देखिए कितना अच्छा लग रहा है ना। और ये सब ना मतलब साल भर का इंतज़ार रहता है ये सारी चीज़ों का। तो कितने दूर दूर से लोग छठ पूजा में अपने घर परिवार के पास आते हैं, जो लोग जहाज करते हैं वहाँ पे। तो बस छठ माता का आशीर्वाद ऐसी मेरे पूरे यूट्यूब फैमिली पे छठ माता का आशीर्वाद बना रहे, और सभी लोग खुश रहें, हैप्पी रहें, अपने घर में स्वस्थ रहें, अपने बच्चे अपनी फैमिली के साथ खुश रहें। यहाँ पे मम्मी पूजा कर रही थी, उसके बाद फिर हम लोग भी बारी बारी आके सभी लोग आके यहाँ पे दर्शन किए और आशीर्वाद लिए। बहुत ही ज़्यादा ये मोमेंट जो होता है ना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और रात का छठ मतलब रात के ये 3-4 दिन ना कैसे बीत जाता है ना पता ही नहीं चलता। और यहाँ पे बाबू को देख सकते हैं कितना परेशान हो रहा है। वो ना यहाँ पे किसी के पास नहीं जा रहा है, किसी के गोदी में नहीं जा रहा है। हालांकि अररिया में ना अननोन पर्सन के भी गोदी में चला जाता है, लेकिन यहाँ पे किसी के पास नहीं जा रहा है, सिर्फ मेरे पास या तो वो अपने पापा के पास, यही 2 जन के पास रह रहा है। तो मैं काम कर रही हूँ तो पतिदेव संभाल रहे हैं, उसके बाद फिर मैं संभाल रही हूँ। तो ऐसे कर करके बस यहाँ पे मैं आशीर्वाद ली हूँ छठ माता से, और मैंने यही कहा है कि जैसे आप अपनी कृपा बनाए हैं बस आगे भी छठ माता वैसे ही कृपा बना के रखिए, और अपना आशीर्वाद मेरे दोनों बच्चे के ऊपर, मेरे हस्बैंड के ऊपर बना के रखिए। और ऐसा कीजिए कि सभी लोग अपनी अपनी लाइफ में खुश रहे। और यहाँ पे ना सबसे हमारे ना कोई भी पूजा पाठ में ना सबसे मेन चीज़ होता है नाक से लेके सर तक सिंदूर लगाना, जो कि मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है ये वाली चीज़ें, कि नाक से लेके सर तक सिंदूर लगाना। और यहाँ पे ना मम्मी हंस रही थी, क्योंकि मम्मी के हाथ से ना थोड़ा सा टेढ़ा लग गया था। तो मम्मी को थोड़ा सा वो है ना कि मेरा वीडियो बनता है, सारी चीज़ें होता है, तो मतलब अच्छा दिखना चाहिए। तो वही मम्मी ना फिर ठीक करने लगी थी कि नहीं वीडियो में अच्छा नहीं दिखेगा। तो मैं बोल रही थी कोई बात नहीं मम्मी, अच्छा ही लग रहा है, क्योंकि ये सिंदूर ना इतना सुंदर लगता है देखने में ना। और ख़ास करके ये पीला वाला जो सिंदूर होता है ना बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगता है। और हमारे में ना कोई भी पूजा पाठ में ना नाक से लेके सर तक सिंदूर लगाते, ये हमारे बिहार का ना बहुत ही सबसे अच्छा चीज़ लगता है मुझे। मेरी एक फ्रेंड भी है ना, उसको भी ये बहुत अच्छा लगता है। कहती है कि जब भी तेरे घर आऊँगी ना कोई पूजा पाठ करना तो मैं ये सिंदूर लगाऊंगी। तो बहुत सबका मैं आशीर्वाद ली, क्योंकि सिंदूर लगाने के बाद ना आपके घर में जितने भी बड़े हैं ना उनका आशीर्वाद लेना चाहिए। तो मैं सभी लोगों का आशीर्वाद ली हूँ। मेरी चाची सास लोग भी आई हुई थी, बगल में ही है, ज़्यादा दूर घर किसी का नहीं है, सबका पास पास में ही घर। और ये हमारी सबसे छोटी वाली ननद रानी है। यहाँ पे देखिए फिर चाची जी आ गई थी, वो भी यहाँ पर आशीर्वाद लेने। तो बस अभी मैं फटाफट से खाना जो है वो रेडी करूँगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा लेट हो गया था। और उसके बाद पता मैं कोई व्लॉग शूट नहीं की, और मन ही नहीं कर रहा था गाइस कि कोई भी काम करूं, क्योंकि इतनी ज़्यादा थक गई थी। और मेरे जो बैक पेन है बहुत ज़्यादा होने लगा था, क्योंकि मुझे ज़्यादा देर बैठना तो है नहीं, फिर भी बहुत बहुत देर बैठना पड़ गया था। अरे मैं ना जैसे किचन में वहाँ भी खाना बनाती हूँ, जैसे खड़े होकर खाना बनाना रहता है ना, तो उतना ज़्यादा परेशानी नहीं, बैठ के ना काम करना बड़ा मुश्किल सा हो जाता है।
सो मैं यहाँ पे पहले तो सब्ज़ी जो है वो कट कर लेती हूँ। तो मैं वही देखी क्या बनाना है, मैंने कहा गोभी बनाती हूँ, गोभी आलू की सब्ज़ी। और यहाँ पे सान्या दूध चढ़ा दी थी चीनी वाला खीर के लिए। सो गाइज़, अगर आपको मेरा ब्लॉग पसंद आया हो, थोड़ा सा भी किसी भी रीज़न तो चैनल पर नहीं होंगे तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। और मेरी पता मैं ना, जैसे मेरी मम्मी भी साड़ी दी है ना, तो मैं वही साड़ी पहनती अभी। लेकिन ये साड़ी ना मेरा लाइट वेट था, तो लाइट वेट साड़ी में क्या होता है ना, मुझे काम करने में ईजी होता है। और सूट पहन के ना मुझे पूजा पाठ का काम अच्छा नहीं लगता करने। मुझे लगता है कि नहीं, साड़ी पहन के ही करना चाहिए, वो ज़्यादा बेटर होता है। क्योंकि साड़ी ना मतलब शोभता है, मतलब कितना भी आप सूट पहने हो, लेकिन साड़ी का बात अलग रहता है। फिर मैं सोची कि जब मैं रात को नहा के खरना का ठेकुआ बनाऊंगी तो फिर उस टाइम सूट पहन लूँगी। और अभी आ गई थी मम्मी का थोड़ा सा पैर दबाने के लिए, क्योंकि मम्मी भी मतलब फास्टिंग होता है तो होता नहीं है कि इंसान का शरीर जो है ना बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है। तो बस मैं यहाँ पे सबको खिला पिला के आ गई थी, फिर यहाँ पे मम्मी का पैर दबाने के लिए। और दबा देते, मम्मी तो सोई हुई थी, लेकिन फिर मैं दबा उबा के यहाँ से निकली। और फिर हम लोग थोड़ा बहुत देर तक जगे, क्योंकि छोटा वाला बाबू सो नहीं रहा था। तो फिर छोटा वाला बाबू को सुलाए, उसके बाद 12 साढ़े 12 बजे करीब के बाद में हम लोग मतलब ठेकुआ बनाने के लिए बैठे थे, क्योंकि सारे बच्चे जगे हुए थे, कोई सोने का ना नाम ही नहीं ले रहा था। ब्लॉग कितना देर का हुआ होगा, वीडियो कितना देर का बनाए होंगे आप? अब इतना नींद आ रहा ना, मन कर रहा ना कि सो जाए। अब मन नहीं कर रहा उठने का, मन कर रहा बस सो जाए। लेकिन अभी छठ पूजा का प्रसाद बनाना है, मेन चीज़ है। कुछ दिन सुबह बना लेंगे, लेकिन फिर सुबह के लिए कोई एग्री नहीं हो रहा है, क्या नहीं सब अभी बनाओ। मेरा आँख का ऐसा दशा है, जबकि हम दिन में सोए ना दोपहर में कितना है ना, थकावट हो गया बस। तो चलिए आज का ये ब्लॉग एंड करते हैं। अरे कितना देर का ब्लॉग हुआ, 10 मिनट का हुआ होगा कि नहीं? कौन कौन बनाया? आप बनाए थोड़ा देर, थोड़ा सा सान्या बनाई है, थोड़ा सा 10 मिनट, आधा घंटा का हो जाएगा। मामा भी बनाए थे। कथी से? कौन सा माँ? कौन सा है मामा बनाया? नहीं, मामा रील्स बनाया है। मामा जी, हाँ वीडियो भी बनाया, वीडियो भी बनाया, आटा वाटा वाला वीडियो बनाया। और मेरा ये मंगलसूत्र है जो आधा टूट गया इधर से। तो चलिए गाइस, आज का ब्लॉग एंड करते हैं। सब लोग अपने अपने रूम में आराम कर रहे हैं, और हम लोग काम करने वाले आदमी बैठ के सोच रहे हैं। आप भी बनाइएगा खजूरी, हाँ खजूरी बनाए जो मतलब छठ पूजा का प्रसाद बनाना है, तो उसके लिए लिस्ट में नाम आया है। पहला लिस्ट में ऊपर नाम है मेरा, है ना। बनाने में ऊपर में लिस्ट में नाम मेरा है कि मैं बनाऊंगी। और उसके बाद नाम है राहुल पांडे, उसके बाद नाम है सान्या। सान्या का भी तो नाम है, तो फिर सान्या का नाम आया। उसके बाद हम अपने से नाम डाल रहे हैं, किस किस का सो बताते हैं। सौम्या और मीनू का नाम हम ऐड कर रहे हैं उसमें। क्या कर रही हो? कुछ नहीं, सबसे बात कर रहे हैं। भाई जीते हैं, हमको बहुत ही ज्यादा। अभी देखते हैं, जा जल्दी सो जाओ, बुआ के साथ जाओ। नहीं, तुम लोग पहले, तुम लोग करेगा फिर। जाओ बुआ के साथ सोना, हम जा रहे सोने, तुम जाओ बुआ के साथ सो जल्दी। अभी नहीं तो हमको नींद नहीं आ रहा है। जल्दी जाओ बुआ के साथ सो जाओ। इधर से गुड नाइट बोल दो, जरा जाओ। तो गाइस यार देखिए, इसको भी नींद नहीं आ रहा है। हमको भी नींद नहीं आ रहा है। पहले ये सोएगा फिर हम सोएंगे। अभी गाइस पूजा का प्रसाद बना रहा है, लेकिन कोई सो नहीं रहा, सब बच्चे सो जाए तभी तो आसान से बना है। हाँ, उसको देखिए वो खड़ा हो गया है, वहाँ देखिए पापा को। चलिए इस ब्लॉग को एंड करते हैं, और नेक्स्ट ब्लॉग में स्टार्ट करेंगे खजूरी बनाने से, मतलब ठेकुआ बनाने से। हमारे यहाँ पे खजूरी बोलते हैं, तो बनाने से स्टार्ट करेंगे। और अभी देखते हैं क्या क्या हम लोग करते हैं। अब बाबू सो नहीं रहा ना, बाबू सो जाता तो हम लोग जल्दी बना लेते हैं।
और ये बच्चा सोने का नाम नहीं ले रहा है। जाऊंगा बाय बाय गाइस, मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में। क्या सौम्या बाय बोलिए, सौम्या सबको ऐसे बोलिए बाय, गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट। चलिए गाइस मिलते हैं।